मौसरे भाई के साथ बचपन में बना था संबंध, खुद से होती है नफरत। उस वक्त मेरी उम्र 7 साल की रही होगी। सब कुछ तो याद नहीं, लेकिन उस छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जब भी सोचती हूँ तो खुद से घृणा होने लगती है। एक अजीब सा एहसास जहन में तैर जाता है। 7 साल की कल्पना इन दिनों काफी परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो शादी के बाद कैसे खुद को अपने पति को समर्पित करेंगी। बचपन में हुई एक घटना उनकी सेक्सुअल लाइफ को प्रभावित कर सकती है, इसे लेकर वो डर गई है। कल्पना बताती है कि हर गर्मी की छुट्टी में वो नानी के घर जाती थी। वहां मौसी के बच्चे भी आते थे। सब मिलकर खूब खेलते थे, मजे करते थे। जब वो 7 साल की थी तब हमेशा की तरह नानी के घर गई थी। वहां पर उनकी मौसी का लड़का भी था जो 8 साल बड़ा था। रोहन भैया के साथ खूब मस्ती करती थी। गर्मी के दिन में नानी के छत पर एक झोपड़ी थी जहां हम भाई बहन रहते थे और बड़े लोग नीचे रहते थे। एक दिन झोपड़ी में मैं और सिर्फ वो थे। अचानक उन्होंने मेरे फ्रॉक के अंदर हाथ डाल दिया। छोटी थी तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ फोटो दिखाई। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मैं डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद पता नहीं क्यों मैं उनसे डरी डरी रहने लगी थी। उनके पास जाती भी नहीं थी। लेकिन ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई उसका मतलब पता चलता गया और खुद से घृणा होने लगती थी। जब मैं इसका मतलब समझी तब से अपने भाई से बात नहीं की। वो अब कहाँ है ये भी मैं नहीं जानती। बचपन में हुई उस एक घटना ने मेरे अंदर सेक्स को लेकर काफी डर पैदा कर दिया। अब मेरी शादी होने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाऊंगी। एक्सपर्ट की राय। आपके साथ जो भी हुआ उसका बहुत दुख है। आप जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियों बचपन में यौन शोषण का शिकार हो चुकी हैं। ज्यादातर मामलों में ऐसा करने वाले लोग परिवार के ही सदस्य होते हैं। छोटी सी उम्र में ऐसे कुकर्म का विरोध न कर पाना और किसी को न बता पाना स्वाभाविक है। पर अब आप बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए सबसे पहले तो यह डर दिल से निकाल दीजिए कि इसमें आपका कोई कसूर था। अब आपकी शादी होने वाली है, इसलिए खुद को संभालिए। पति से इस बारे में कोई चर्चा करने से रिश्ते पर असर पड़ सकता है, इसलिए सही मौके का इंतजार कीजिए। हो सके तो अपने माता पिता से इसका जिक्र जरूर कीजिए। जिसने आपके साथ यह गलत हरकत की वह खुलेआम घूम रहा है और हो सकता है कोई और मासूम उसका शिकार बन जाए। इसलिए परिवार के अंदर इस सच को सामने लाना जरूरी है। इस सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ये एक और कहानी आप देखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।